है चरक निदान स्थान चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है शोष निदान अध्याय। तो पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि शोष हो, राजक्षमा हो, क्षय हो, इन सबका एक ही मतलब हम लोग मान के चलेंगे। इवन शतक्षीण को भी हम सेम ही मान के चलेंगे जब इन जनरल पढ़ेंगे। ठीक है, चरक में अलग से चैप्टर है 11 नंबर शतक्षीण चिकित्सा अध्याय, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल जब आपसे बात की जाए तो आपको एक ही मान के बात चलनी करनी है। जब चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करो, इन जनरल के इंटरव्यू में पूछा जाए तो उस तरीके में लगभग एक ही चीज मान के चलोगे। क्लियर? तो चरक निदान 6 चैप्टर का नाम शोष निदान अध्याय। कह रहे हैं चत्वारि शोषस्य आयतनानि भवन्ति, कि शोष के 4 आयतन है या कह लो 4 कारण है। किन कारणों से होता है? साहस, संधारण, क्षय, विषमाशन। रटे हुए होने चाहिए आप लोगों को बिल्कुल। साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन। यानी अधिक साहस कर लेने से, वेगों को रोकने से, क्षय हो जाए किसी भी कारण से, और विषमाशन यानी कि आप जो आहार ले रहे हो ठीक नहीं खा रहे हो। साहस जलने वाले में कह रहे हैं कि उरा क्षय हो जाता है, यानी उरा प्रदेश जो है वो विदीर्ण हो जाता है, कोई खास बात नहीं। संधारण जलने वाले में कि वायु का प्रकोप, भिन्नति पुरुषम यानी अतिसार हो जाना। जरूरी बात क्या है देखो वो समझ लेना। ये जो संप्राप्ति दी है इस चैप्टर में अलग अलग, चारों जो कारण है उनसे अलग अलग संप्राप्ति लिखी है, उनसे अलग अलग कंपेयर चीजें हुई हैं कि किस तरह से ये रोग काम करता है। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन में ध्यान रखना है कि ये जो श्लोक आया है ये राज्यक्षमा की किस संप्राप्ति के रिलेशन में आया है, कौन से वाली चारों में से। ठीक है, तो यहां जैसे आया शरीर एषु एव योग क्षेम करेशु प्रयतेत, शरीरम ही अस्य मूलम शरीर मूलश्च पुरुषो भवते। और लिखा है सर्वम अन्यम परित्यज्येत शरीरम अनुपाल्येत तद अभावे ही भावानाम सर्वाभावा शरीराणाम। तो क्या क्या मतलब इन श्लोकों का? पहले कह रहे हैं कि शरीर का योग क्षेम करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो योग का मतलब है चीजों को प्राप्त करना। लिख लो, इस पे भी सवाल आ चुका है कि शेम से क्या समझते हो। शेम का मतलब है उसे बनाए रखना, यानी रक्षा करना उसकी। जो प्राप्त कर लिया उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। कि एक बार क्लास के अंदर इमेज बनी कि हाँ भाई ये बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ता है, तो फिर ऐसा ना हो कि अगली बार मैं कहूँ कि शुरुआत अच्छी की थी, है ना, अभी नहीं वो बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लास्ट तक वैसे ही रहना है। तो इसी को बोलते हैं योग जो किया उसका शेम करना, उसको संभाल के रखना। ठीक है, दूसरा है वही बात है कि शरीर ही मूल होता है पुरुष का। ठीक है, अगले श्लोक में भी यही है कि सभी कुछ त्याग कर आपको शरीर का अनुपालन करना है, शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि इसका अभाव हो गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। है ना, शरीर है तभी सब कुछ है, कि खेलना, चीजें एंजॉय करना, जो भी कुछ है शरीर की वजह से है, कि इसको इसलिए बचा के रखना है। तो आप ध्यान ये रखोगे, संधारण वाली जो संप्राप्ति आई है उसके रेफरेंस में शरीर को बचाना है। इस तरह के श्लोक आए हैं सारे शरीर वाले। ठीक है ना, शरीर का योग क्षेम करो, शरीर ही मूल है, शरीर का ही पालन करो, बाकी सब त्याग के, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है धातु क्षयजन्य राजक्षमा। कह रहे धातु, कौन सी धातु का क्षय होता है मेनली जिसकी वजह से राजक्षमा होता है? तो एक तो आपको मैंने वहां पढ़ाया होगा ज्वर में कि स्वेद वह और रस वह स्रोतस जो होते हैं मेनली उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। एक राजक्षमा में भी कारण यही मानते हैं कि भाई शरीर को पोषण प्रॉपर नहीं मिल रहा, और पोषण कराने का काम जो है रस का है। ठीक है ना, तो यहाँ धातु क्षय कौन सी होती है कि रस धातु का क्षय हो रहा है, रस धातु नहीं मिल रही प्रॉपर, खाने पीने को प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो तदा तस्य हृदय स्थायी रसा क्षयम उपैति, कि धातु क्षय जन राजक्षमा में हृदय में रहने वाली रस धातु का क्षय होता है। कास प्रसंगाद उर्सी शते शोणितम स्ठीवती, कि कास हो जाता है, और जो व्यक्ति बार बार खांसता है कह रहे हैं उसकी वजह से शत हो जाता है, और रक्त की प्रवृत्ति होती है, यानी जब स्पिट करता है तो रक्त आता है। याद रखेंगे। परा ही एशाम फल निवृत्तिर आहारस्य इति, आहारस्य परम धाम शुक्रम तद रक्षम आत्मना। तो देखो धातु क्षय जो होती है ना, दो तरीके से हमारे यहाँ बात होती है। मतलब जब राजक्षमा की हम बात करते हैं कि धातुओं का क्षय दो तरीके से होता है। एक तो रस धातु का क्षय हुआ। ठीक है, तो रस धातु प्रॉपर नहीं है, आपको पीछे बताया था, बोलो धातुओं का आहार क्या होता है? हम्म। धातु से पहले वाला धातु। ठीक है, तो जो पहले धातु पहले गुना। पहले वाली धातुएं जो होती हैं वो उनका आहार होती हैं। श्लोक की हमने बात की थी एक रसाद रक्तम तत्वमासम वाला, कि धातुएं धातुओं को ही खा के पुष्ट होती हैं। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई रस धातु प्रॉपर नहीं हुई तो अगली जितनी भी धातुएं हैं वो सब की सब वीक रह जाएंगी, क्योंकि रस ही नहीं है प्रॉपर, रस से रक्त नहीं बनेगा, अच्छा फिर उससे मांस नहीं बनेगा, इस तरह करके। तो इसको बोलते हैं अनुलोम क्षय। एक होता है बेटा प्रतिलोम क्षय।
कि धातुएं प्रॉपर बन रही हैं, लेकिन शुक्र धातु यानी सबसे जो लास्ट धातु है, उसका क्षय हो रहा है बहुत ज्यादा। तो उसका क्षय होने की वजह से कहते हैं कि पहले वाली धातुएं जो है वो भी कहीं ना कहीं वीक हो जाती हैं। इसको समझना चाहो तो मैंने एक रक्त वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया होगा कई बार, कि जब कई बार रक्त का क्षय बहुत तेजी के साथ होने लगता है तो ब्लड के अंदर इमेच्योर ब्लड सेल्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसे समझ सकते हो आप सेम, कि जब किसी भी धातु का बहुत तेजी के साथ क्षय होता है ना, तो शरीर तो कंपनसेट करने की कोशिश करता ही है, लेकिन वो लेवल नहीं आ पाता जो होना चाहिए। वो धातुएं कहीं ना कहीं वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, इमेच्योर होती हैं। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रतिलोम क्षय, कि जब श्रेष्ठ वाली धातु का क्षय हो रहा है और उसके पहले वाली धातुओं पे भी उसका इफेक्ट आ रहा है, तो ये कहलाता है प्रतिलोम क्षय। ठीक है, तो इस रेफरेंस में धातु क्षय जन्य राजक्षमा का जो रेफरेंस है, वो ही बात की गई है कि जो भी हम खाते हैं ना, उस आहार की निवृत्ति से यानी लास्ट में जो बनता है वो क्या बनता है, शुक्र बनता है। आहारस्य परम धामम शुक्रम। तो कह रहे हो शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, अदरवाइज दोबारा ये धातु शजन रजक्षमा हो जाता है। क्लियर? तो ये आहार का परम धाम शुक्र है, ये वाली बात कहाँ आई है, धातु शजन राजक्षमा के रेफरेंस में। इतना याद रखोगे। नेक्स्ट है विषमाशन जन्य, यानी भोजन जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो, खा तो रहे हो लेकिन ये ध्यान नहीं रख रहे हो क्या खाना चाहिए। नॉर्मल है, कुछ खास नहीं। कास प्रसंगाद और से शते शोड़ितम निष्ठीयति। तो यही कि कास हो जाता है, कास से हो रहा प्रदेश में शत हुआ और रक्त निष्ठीवन होने लगा। यहाँ देखो, यहाँ कह रहे हैं हिताशी स्यान मिताशी स्यात काल भोजी जितेंद्रिय पश्यन रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषमस्नात। तो यहाँ भोजन की बात हुई कि भाई भोजन जो करना है ना, विषमाशन नहीं करना है आपको। बहुत सोच समझ के, हितकारी मात्रा में, कम समय पर, जितेंद्रिय रह के क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सोच के भोजन करना चाहिए। तो यानी भोजन ठीक से करना चाहिए, ये वाली बात कहाँ है, फिश्माशन जन्य राजक्षमा के रेफरेंस में। तो तीन में आपको बताया मैंने। एक संधारण वाले में देख लोगे, संधारण वाले में तो यहाँ पे बात हुई हमारी कि शरीर की रक्षा करनी है, योगक्षेम वाला श्लोक आया, कि शरीर का पालन करना चाहिए, ये वाला श्लोक आया है हमारा। फिर है दूसरा कि आहार का परम धाम शुक्र होता है, ये धातु शाजन्य वाले राजक्षमा के रेफरेंस में आया, आहार का परम धाम शुक्र है। और तीसरी है विषमासन जन्य संप्राप्ति, जहां पे आया हिताशी स्यान विदाशी वाला श्लोक, तो ये भी याद रखोगे। ठीक। नेक्स्ट बात आती है कि क्यों इसको राजयक्षमा कहते हैं, राज यानी राजा, राजा को होने वाला यक्षमा, कि किस राजा को हुआ था। तो नक्षत्रों के राजा है सोम यानी चंद्रमा, उनको ये रोग सबसे पहले हुआ था, इसीलिए इसको राजयक्षमा कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होना, आपसे एक दो बार सवाल आएगा इस तरह से कि बताओ देवताओं के जो राजा है इंद्र, उनको कौन सा रोग हुआ था, तो चाहो तो लिख सकते हो। देवताओं के राजा इंद्र को लिखो भुज स्तंभ नामक रोग हुआ था, उनकी भुजा स्तंभित हो गई थी, भुज स्तंभ। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो सम्राट अशोक को, सम्राट अशोक को उनको लिखो ऊर्ध्वगुद नामक रोग हुआ था, ऊर्ध्वगुद नामक रोग, जिसमें श्वास में मल की दुर्गंध आती है। सम्राट अशोक को ऊर्ध्वगुद नामक रोग हुआ, जिसमें श्वास में मल की दुर्गंध आती है। क्लियर? आगे देखते हैं। शिवांगी, तुमने भी ये क्वेश्चन डाला था कि कितने टाइम पे मानना है कि यूएसजी कब देख सकते हैं बच्चे को। बेटा देखो, ये चीजें जो होती है ना, कुछ एग्जैक्ट कोई टाइमिंग चीजों की नहीं होती है उनकी, है ना। तो महिला का आहार कैसा है, ठीक है, प्लस बॉडी कैसा, गर्भ जो है सपोर्ट कर रही है, तो इन चीजों में एक दो हफ्ते जो है ऊपर नीचे चलता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप देखोगे रेंज की बात इसीलिए करते हैं हम लोग, कि बीपी है, कोई फिक्स नहीं है बीपी कितना है, कि 120 80, ऐसा नहीं होता है। वो एक रेंज की हम बात करते हैं कि इस तक है तो ठीक है। जैसे हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं कि भाई अगर 84 85 तक है तो कोई समस्या है नहीं। अगर सिस्टोलिक है कि मान लो 139 तक भी जा रहा है तो कोई खास समस्या की बात है नहीं। बात समझ में आ रही है? हम एक वैल्यू जरूर याद करते हैं लेकिन एक दो हफ्ते ऊपर ही चलता है। दूसरी बात, एग्जाम में वो कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरह का, जैसा आपने पूछा कि 5 हफ्ते 6 हफ्ते एग्जाम में दोनों आ गए तो हम क्या लगाएंगे। बेटा ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है ना, वो हमेशा रेंज में बात करते हैं मॉडर्न वाले तो खासकर। ये आयुर्वेद के क्वेश्चन होते हैं जो इस तरह आ जाते हैं, इसलिए हम उनमें बात करते हैं कि आयुर्वेद का आ जाए तो क्या आंसर लगाना है। क्योंकि आयुर्वेद में क्या दिक्कत है कि यहाँ रेफरेंस मिल जाएगा उस चीज का, क्लियर कट लिखी हुई मिल जाएगी, गिनती की किताबें हैं। मतलब अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो सिर्फ आप चरक सुश्रुत बैठ के पढ़ लो ना, तो हकीकत तो है कि 50% से ऊपर आपका कवर हो जाता है, सिलेक्शन लायक कवर हो जाता है। लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि किसी को कहीं जाना नहीं है एग्जामिनर को ढूंढने के लिए, वो तुरंत कहेगा नहीं देखो ये लिखा आपकी बुक्स के अंदर। तो वहां रेफरेंस वाली बात ऐसी आती है। ठीक। मॉडर्न के क्वेश्चन हो, उनको जहां मिले एक दो हफ्ता आगे पीछे कोई मतलब नहीं, उसको वैसे याद कर लेना है।
पांच मिले तो पांच लगा देना, छह मिले तो छह लगा देना। क्लियर। आगे देखते हैं। तो नक्षत्रों के राजा सोम को सर्वप्रथम ये राज्यक्षमा नामक रोग हुआ था। और सम्राट अशोक को ऊर्ध्वगुद रोग हुआ था, जिसमें मुख से मल की दुर्गंध आती है। और तीसरा पॉइंट आपको बताया कि देवताओं के राजा इंद्र को, उनको भुज स्तंभ नामक रोग हुआ था। भुज स्तंभ। आगे देखिए। राज्यक्षमा के पूर्व रूप। देखो सारे कुछ हो सकते हैं, देख लोगे इसमें एक दो पॉइंट पूछे जाते हैं। प्रतिशय, शवथुरभीक्षणम, मुख माधुर्यम, दोष दर्शनम, आदोषेष्वपि, इसको याद रखोगे। जिसमें दोष नहीं है उसमें भी दोष देखना। ये क्या है, मतलब ऐसा मानते हैं कि जैसे भोजन आया तो उसमें हमेशा कमी निकाल देना, कि इनको कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गिर गया है ना, गंदगी पड़ी है इसमें, कुछ मच्छर पड़ा हुआ है, कुछ इस तरह की चीजें मतलब है। तो दोष दर्शनम आदोषेष्वपि। भुक्त भुक्तवतश्चास्य हरिलासा, हरिलास होना। मुखस्य पादयोश्च शोफा। पाणियोश्च वीक्षणम अत्यर्थम, इसको देख लोगे, बार बार अपने हाथों को देखना। है ना, आप देखना जो बहुत पतले लोग होते हैं ना, जैसे मेरे घर में क्या है, हमारा जिम है, मैं आज तक नहीं गया उसके अंदर। एक आध बार जाके देखा है मैंने कि ऐसा जिम होता है। तो लेकिन मैंने उसमें देखा है, लोग आते हैं एक दो, तो बहुत पतले पतले लोग जो होते हैं ना, बहुत पतले लड़के जो होते हैं, वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने हाथ ही देखते रहते हैं, क्योंकि सबसे कमजोर वही होते हैं जिम के अंदर। ठीक है ना, तो ये वो वाली बात है कि क्योंकि राजकक्ष्मा का रोगी कमजोर होता है, तो वो क्या है, अपने आप को ऐसा मानता रहता है कि मैं हेल्दी हो रहा हूँ क्या, रोज कुछ खा लिया, थोड़ा ज्यादा अच्छा खा लिया, है ना, तो उनको लगता है मैं मोटा हो गया, शायद मैं हेल्दी हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये भी करते हैं कि बार बार अपनी बाहू को और अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स देखते रहते हैं कि अच्छा मोटा हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ। तो बाह्योश्चा प्रमाण जिज्ञासा, वही लिखा है फिर, कि बार बार अपने बाहू का प्रमाण जानने की इच्छा होती है कि नापना जरा, कुछ बढ़ा साइज या नहीं बढ़ा। ठीक है। स्त्री कामता, निर्घृणित्व, विभत्स दर्शनता, ये देख सकते हो, देखने में विभत्स लगता है ना, कोई लीन थीन आदमी आपको दिखाई दे इस तरह, बिल्कुल हड्डियां दिख रही हैं, तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है। स्वप्ने च अभीक्षणम, अभीक्षण स्वप्न आते हैं इनको, अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। जल स्थान निर्जल देखना, सपनों में ऐसा दिखेगा कि भाई पानी सूख गया, ग्राम नगर आदि को शून्य देखना, कि यहाँ कोई रहता ही नहीं, सारे लोग मर गए हैं, इस तरह के सपने आना चाहिए। ठीक है। तो कुछ लोग इसको ये लेते हैं कि मानसिक लक्षण है, इसको कुछ लोग मानसिक लक्षणों के साथ लेते हैं कि ये राज्यक्षमा के रोगी के मानसिक लक्षण है। तो ऐसा सवाल वाइवा में अक्सर पूछ लेते हैं, वाइवा में, कि क्या कोई ऐसी डिजीज है जहाँ पे आपको मानसिक लक्षण भी मिलते हैं। तो हमें मेनली दो डिजीज है जिनमें थोड़ा रेफरेंस मिलता है। एक आप देखोगे वातिक ग्रहणी, चाहो तो लिख लो यहीं पे। वातिक ग्रहणी में एक लक्षण है मनसाह सदनम, है ना, मतलब वहां भी व्यक्ति का मन परेशान है। आप आईबीएस के किसी पेशेंट से मिलना, तो वो बड़े परेशान से दिखाई देंगे आपको, कि अरे सर कुछ भी खाएं बस तुरंत स्टूल पास करने जाना पड़ता है, जीवन खराब हो चुका है, कुछ खाने का मन नहीं करता। तो वो लोग परेशान रहते हैं। वातिक ग्रहणी, मनसाह सदनम, मैंने कैरेक्टर बताया, बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। और यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ भी कि सपने अजीब अजीब आ रहे हैं, तो व्यक्ति का मन बड़ा परेशान रहता है ना, कि अब देख रहे हैं कोई बचा ही नहीं है, ये सब। बाकी ओरिजिनली जो हमारे चैप्टर है मानसिक रोगों के, वो उन्माद अपस्मार है, वो आप जानते हो, अगले चैप्टर वही आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 और 8। यहाँ पे उन्माद अपस्मार पढ़ेंगे, ओरिजिनली वो है मानसिक रोगों के। तो यहाँ क्या याद रखना है, दोष दर्शनम आदोषेष्वपि, ये, और पाणियोश्च अवेक्षणम अत्यर्थम, भाइयोश्च प्रमाण जिज्ञासा, विभत्स दर्शनता, और जो लास्ट पॉइंट बोले मानसिक लक्षण, कि जल स्थान निर्जल देखना, ग्राम नगर आदि को शून्य देखना, तो देख लेंगे। नेक्स्ट कह दिया कि भाई राजा के योग्य चिकित्सक है, जो शोष का समुत्थान, लिंग, पूर्व रूप, सब तरीके से शोष को जानता है, तो कोई खास बात नहीं है, नहीं याद करोगे तो भी काम चलेगा। तो चैप्टर हुआ कंप्लीट, चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट आ जाएंगे चैप्टर नंबर 7, उन्माद निदान अध्याय। तो उन्माद के 5 भेद हैं, वीपीकेएस और आगंतुक। आपको मैंने पीछे भेद ज्यादा भी बताए हैं, मैं उनकी बात करूंगा नहीं, लेकिन यहाँ ठीक है सूत्र स्थान में आपको बता रखे हैं, लेकिन जब टेस्ट आएगा इसका, तो मैं क्वेश्चन वहां से भी पूछ सकता हूँ। सूत्र स्थान में आपको सब रोगों के भेद भेद बताए होंगे, है ना, तो वहां सबके पढ़े आपने। तो आपका काम है जब टेस्ट हो कभी ये वाला निदान का, कभी मतलब जल्दी कर लेते हैं, चलो कंप्लीट ही होने वाला है उन्माद, आप ये चैप्टर आपके कब करें बताओ निदान का टेस्ट। वैसे तो निदान विमान एक साथ लेता हूँ मैं, लेकिन आपका ऐसा कर लेता हूँ कि निदान और गाइड जो है गोविंद पारिक, उसमें जो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं दो चार अभी, है ना, उनको मिला लेता हूँ। तो टेस्ट बता देते हैं, आज क्या डेट है, 29। आपका कर लेते हैं बेटा, चलो 5 तारीख अभी बता दे रहा हूँ।
अब के मंथ की जो भी 5 तारीख आ रही है, आपका टेस्ट कर लेते हैं 5 तारीख को। संडे होगा या सैटरडे होगा, क्या दिन है? सर संडे को नहीं करना टेस्ट। संडे को नहीं करना, चलो सैटरडे जो भी पड़ेगा, चलो ठीक है, जो भी सेट हाँ छोड़ो, जो जी सर, सैटरडे को। छोड़ो, जो भी सैटरडे अब की बार पड़ेगा उस दिन आपका टेस्ट है। अब की बार जो भी सैटरडे आएगा, टॉपिक सर क्या आएंगे? हाँ बेटा। सर जो आपने 13 को बोला है वो गोविंद पारिक का टेस्ट है या प्रवीण चौधरी का है, 1 to 30 टेस्ट? वो बेटा प्रवीण चौधरी का है। 1 to 30 मॉडल पेपर जो है एक बार फिर देना है, क्योंकि उसमें मजा नहीं आया। जो अब की बार टेस्ट हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, वो 13 को बोला ना, हाँ 13 को वो है आपका। और अब के सैटरडे को निदान स्थान, प्लस टॉपिक्स के नाम बता दे रहा हूँ, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। शारीर, क्योंकि सबने पढ़ा है शारीर। ठीक है। दूसरा रिसेंटली क्या पढ़ा है? पीडिया पढ़ाया है। शारीर मतलब गायनी, मेरा मतलब है गायनी, मॉडर्न का गायनी, पीडिया। ठीक है। पैथो के पढ़ा दिए इस बार, 2-3 पेज, वो पैथो वाला पोर्शन। तो वहां से बस इतना चलो। और कुछ हुआ है रिसेंटली मॉडर्न का वहां पे? मॉडर्न का कोई टॉपिक हुआ है? सर अगध वाला हुआ है? कोई बता रहा है अगध? अगद वाला भी है। हाँ। चलो। विटामिन वाला भी है, विटामिन का पूरा पोर्शन। अच्छा, स्वस्थ व्रत पूरा, स्वस्थ व्रत दिख रहा है वो अभी? स्वस्थ विद्या। चलो तो बस 3 टॉपिक रखते हैं, स्वस्थ व्रत, गायनी और पीडिया। छोड़ो, 3 रखो बस, स्वस्थ व्रत, गायनी, पीडिया, 3 टॉपिक वो। और इधर आपका निदान स्थान। क्लियर? तो इतने का आपका टेस्ट है, तो तैयार कर लेना अपना। बता दिया मैंने दिन अभी, शनिवार के दिन इवनिंग बैच के अंदर। ठीक। फिलहाल अभी कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 7, चरक निदान 7। चैप्टर का नाम है उन्माद निदान। उन्माद के 5 भेद, वीपीकेएस और आगंतुक। मनोवह श्रोतस को दोष आवृत करके उन्माद रोग उत्पन्न करते हैं, यानी मन का इन्वॉल्वमेंट है। ओरिजिनली आप पढ़ने जाओगे तो कहीं भी आपको मनोवह श्रोतस मिलेगा नहीं। हम जब श्रोतस पढ़ेंगे ना, इस नाम से कोई श्रोतस है नहीं, लेकिन फिर भी चैप्टर में संप्राप्ति ऐसे दी हुई है कि मनोवह श्रोतस का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी बात है कि मन का स्थान कहाँ बताया आचार्य भेल ने, सवाल पूछा जाता है। तो लिख लेना, शिरस तालुका अंतर्गतम, सिर और तालु के मध्य। आचार्य भेल, सिर और तालु के मध्य मन का स्थान बताया। वो जरूरी बात है, याद रखोगे। नेक्स्ट है, इस चैप्टर के अंदर 8 मानस भाव आए हैं। चरक सूत्र 1 अगर आपको ध्यान आता हो, तो वहां मैंने आपको ज्ञान के देवता बताए थे। कितने होते हैं ज्ञान के देवता? 8। आठ। ठीक है। आठ। तो वो भी बेटा बुद्धि 8 ही सिद्धि होते हैं। क्लियर है? संपत्ति। ठीक है, तो ज्ञान के देवता भी 8 हैं, और यहाँ 8 मानसिक भाव हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनमें विकृति आ जाती है, जिसकी वजह से उन्माद रोग उत्पन्न होता है। आपका मन हो, पढ़ सकते हो। उन्मादम पुनर्मनो, बुद्धि, संज्ञा, ज्ञान, स्मृति, भक्ति, शील, चेष्टा, आचार, विभ्रमम विद्या, इन सब में विभ्रम हो जाता है। तो 8 मानस भाव है। नेक्स्ट आता है पूर्व रूप उन्माद का। चक्षुषोर आकुलत्व, स्वनः कर्ण्यो, उच्छ्वास आधिक्यम, सततम लोमहर्षा, उन्मत्त चित्तत्वम, उदर्दितत्वम, अर्धित आकृति कारणम च व्याधे, तेल पिडक चक्र अधिरोहणम, वात कुंडलिकाभीष्टा, उन्मंथम और निमज्जनम। जरूरी क्या है, सिर्फ उसकी बात करेंगे, बाकी तो काफी कुछ लिखा हुआ है। एक तो बेटा लिखा है यहाँ पर उदर्द, है ना। उदर्द को अर्टिकेरिया के साथ हम लोग रिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे शब्द आया है तो आपको याद रखना है, उदर्दी तत्वम करके एक शब्द लिखा हुआ है, तो याद रखोगे। उन्माद के पूर्व रूप में उदर्द बहुत जरूरी है। दूसरा देख रहे हो, अर्धित आकृति करणम चा व्याध है, कि ये व्याधि जो है अर्धित रोग की तरह लक्षण करती है। अर्धित कहते हैं फेशियल पैरालिसिस को, या फेशियल पैलिसी जो हम बहुत जानते हैं ना, उसके जैसे लक्षण आते हैं इसके अंदर पूर्व रूप में। तो उदर्द और अर्धित आकृति करणम, ये 2 बातें याद रखना। और कुछ जानना चाहो तो स्वनः करने, कानों में आवाज आना जो है नहीं, देख सकते हो उसको भी। नेक्स्ट देखिए, वातिक, पैतिक, कफज और सन्निपातिक उन्माद, इनमें क्या क्या लक्षण आते हैं। तो वात वाले में सारे वात के कैरेक्टर हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है। परिसरणम, मजस्रम, अक्षि, भ्रू, ओष्ठ, अंश, हनु, ग्रह। ठीक है। हस्तपाद अंग विक्षेपणम अकस्मात, सततम अनियता नाम च ग्राम उत्सर्गा, के बोल रहा है, बिना रिलेशन की बात है, बोले जा रहा है। सततम अनियता नाम च ग्राम उत्सर्गा, फेन आगमनम आस्यात, मुख से फेन खाना, नृत्य गीत आदि करने वाले। तो नृत्य गीत आदि बात प्रकृति का ही गुण है। ये देखोगे, लास्ट पॉइंट सबसे जरूरी है, उत्पिंडित अरुण अक्षता, सवाल आ चुका है इस पे।
कि उत्पिंडित अरुण अक्षता कहाँ मिलता है और उत्पिंडित अक्ष लक्षण कहाँ मिलता है। तो दोनों ध्यान रखना, उत्पिंडित अरुण अक्षता वातिक उन्माद में है और सिर्फ उत्पिंडित अक्ष ये वातिक अपस्मार के अंदर है। अरुण वर्ड जो लगेगा वो उन्माद में, ऐसा कर लो चाहे तो कि अरुण को उन्माद हुआ है, तो याद रह जाए। ठीक है, उत्पिंडित अरुण अक्षता तो वातिक उन्माद, और उत्पिंडित अक्ष वातिक अपस्मार। एक मिनट का, एक मिनट बने देंगे। तो बेटा ये याद रखना, उत्पिंडित अरुण अक्षता और उत्पिंडित अक्ष वातिक अपस्मार के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ पित्त के अंदर, पैत्तिक उन्माद। तो पित्त वाले क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो अमर्ष, क्रोध, संरंभ, ठीक है, ताम्र हरित हरिद्र संरब्ध अक्षता, तो ये पित्त के क्लासिकल कैरेक्टर हैं, रटना नहीं होता। कि क्रोध इनको आता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं, ताम्र हरित वर्ण आ रहा है, कोल्ड जैसा मतलब। नेक्स्ट है कफज उन्माद। तो स्थानम एक देश है, तूष्णिम भावा, एक ही जगह बैठे रहेंगे, और थोड़ा अलग रहते हैं, मतलब भीड़ भाड़ में जाना ज्यादा पसंद नहीं करते, कफज उन्मादी। रहस्य कामता, तो अपनी बातों को छुपाना पसंद करते हैं। विभत्सत्वम, शोच द्वेषा, साफ सफाई से थोड़ा नफरत। और श्वेतुर आनन, चेहरे पे स्वेलिंग, श्वेतु आ गया। अभी एक वो था ना, दुनिया का सबसे गंदा इंसान, वो नहाया नहीं है कभी, वो कुछ 31-32 साल से नहाया नहीं था, जाने शायद और ज्यादा। यूट्यूबर को पकड़ के जबरदस्ती उनको क्लीन कर देते हैं कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया, तो किसी ने उसके साथ ऐसा किया, वो कुछ दिन में उसकी डेथ हो गई। है ना, तो मतलब ये नहीं कह रहा कि सफाई रखना गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग इतने आदी हो जाते हैं, वो तो कफजुन मादी हो, पागल ही था वो, तो जाके उसे नहला दिया जबरदस्ती, साफ सफाई कर दी, अब वो सदमे से बेचारे की डेथ हो गई। बाहर का था कहीं, वो अफगानिस्तान वगैरह का था। तो खैर, कफज उन्मादी। नेक्स्ट है सन्निपातिक उन्माद। ये असाध्य होता है, सन्निपातिक उन्माद असाध्य है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर चिकित्सा देख लो, क्या क्या चिकित्सा आई है। आप लोगों को एक चिकित्सा बड़े अच्छे से याद होगी, सुचिता। सुचिता, हाँ सर। बेटा वातिक उन्माद में भय दर्शन कराना किस प्रकार की चिकित्सा है, चक्रपाणी के उपशय में। कुसुम, सर फिर से रिपीट करोगे क्वेश्चन? वातिक उन्माद में भय दर्शन कराते हैं, चिकित्सा का टाइप है ये। तो किस प्रकार की चिकित्सा बताई है चक्रपाणी ने। सूरज, सूरज, अब बेटा आपका पढ़ा हुआ पोर्शन आने लगा है, आपने दानिस्तान पहले लेक्चर से हो ना। सूरज, आप निदान फर्स्ट लेक्चर से हो, अभी आना चाहिए। आता है नहीं आता है, स्क्रीन पे माइक जो है ऑन करना है, माइक को टच करो, माइक ऑन हो जाएगा। जी जी हाँ, आता है, अभी नहीं आता है, जी, नहीं आता है। माइक ऑफ कर लोगे। लेकिन अभी ध्यान देना, मैं आगे से आपसे सवाल करूंगा, अब तक जानबूझ के नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी तक बिना पढ़ा पोर्शन था। रवीना, रवीना, कैमरा ऑन रखोगे, मैंने पहले भी कहा है, मैंने रिमूव कर दिया है, जो मुझे नहीं दिखाई दिया मतलब मैं हटा दूंगा स्क्रीन से, तय बात है। वंदना, वंदना कौशिक, वंदना। हाँ यस बेटा, सर। हेतु विपरीतार्थकारी सर। क्या है हेतु विपरीतार्थकारी, औषध अनविहार, विहार सर, विहार। विहार। ठीक है ना, तो वो उपशय है 18, याद होने चाहिए। ठीक, तो वहीं आपने देखा था उन्माद की चिकित्सा में भय दर्शन कराते हैं, मैंने आपसे कहा था जरूरी बात है कि उन्माद सोच के ऐसा लगता है कि वातिक विकार है मेनली, है तो सारे दोषों की वजह से, लेकिन मेनली वात की वजह से मानते हैं हम लोग। और उसमें आप देख रहे हो कि भय दर्शन करा रहे हैं, और भय दर्शन से जनरली वात बढ़ जाता है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखो यहाँ, वित्रासन, विस्मापन, ये डराने की चिकित्सा आई है, वित्रास कराना है उसको, है ना, विस्मापन भुला देना है उसको। टाइम होता है लोगों को उन्मादी होने का, है ना, एक टाइम है खास, वो अक्सर मूवीज में आपने देखा होगा, कोई ट्रिगर फैक्टर होता है कि जैसी वो बात आ गई, एकदम से वो आदमी पागल हो जाता है, ये बात तुमने कैसे कह दी, है ना। तो भुला देना उसको कि वो टाइम आया उसके उन्माद का, तो याद मत आने दो, कुछ और काम में लगा दो उसको। विस्मारण, अपतर्पण, सिरावेद,
निदान विपरीतम औषधम, तो निदान के विपरीत औषध करनी है। अगर फिर भी भूल जाओ तो तेरे नाम मूवी याद कर लेना, सलमान खान के साथ क्या क्या हुआ था, उसको कहाँ रखा था, या फिर जो देखा होगा आपने नशा करने वाले लोग होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, तो अक्सर वो इस तरह के ही होते हैं, उनके साथ ये सारी चीजें की जाती हैं वहाँ। ठीक है। विरुद्ध भेषज विधि विवर्ज, ऐसा सन्निपातिक उन्माद के बारे में आया है, स्पेशली याद रखोगे, सन्निपातिक उन्माद, वहां ये शब्द आया विरुद्ध भेषज विधि विवर्ज। ठीक है, तो मतलब उसकी चिकित्सा नहीं होती, वो अकेला असाध्य कहा गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा आगंतुक उन्माद। तो आगंतुक उन्माद को सोचना है कि वो जो भूत प्रेत बताते हैं, ठीक है, कि शरीर में बहुत ताकत आ गई, एकदम 5-7 लोगों को फेंक के मार दिया, तो अब सोचना, देखो वही सारे कैरेक्टर हैं और सवाल आता है इसके ऊपर। तो आगंतुक उन्माद प्रज्ञा अपराध के कारण होता है कि आपने कुछ पाप किया। लक्षण क्या है इसके? अत्य आत्मबलम, वीर्य, पौरुष, पराक्रम इत्यादि, और अनियतश्च उन्माद कालः। तो बेटा दोनों बातें ध्यान रखना। पहला तो यह है कि उन्माद का काल नियत नहीं होता, तो कहीं ऐसा मत लगा देना कि सर आपने कहा था कि ऐसी चीज तो वात के साथ होती है, तो वातिक उन्माद है ना, तो ऐसी गलती मत कर देना। ये किसका है? ये भूत प्रेत वाला जो है आगंतुक उन्माद, तो उनका टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अत्य आत्मबल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम की बहुत ज्यादा शक्ति आ गई। ठीक है, तो 3-4 उठा के फेंक दिए, वो मूवीज में भूत जो है सोच लो। नेक्स्ट चलेंगे, ग्रह का आक्रमण। ये जो ग्रह है या भूत है, ये 3 कारण से अटैक करते हैं। एक, इनका मन है ना, तो मेरे मन को भाया, तो वैसे वाले कि मुझे मन था। एक है रति, के किसी से प्रेम है ज्यादा। और एक है अभ्यर्चना, कि अपनी पूजा चाहते हैं कि अरे भाई कोई पूछता ही नहीं, मेरी पूछ ही नहीं है इस दुनिया में। तो हिंसा, हिंसा वाला असाध्य है, मतलब ये तो इसीलिए आया है कि मारना चाहता है, तो हिंसा वाला असाध्य होता है। जो पूजा चाहता है अपनी, तो लोग पूजा पाठ कर लेते हैं भाई, है ना, तो वो साध्य है। रति वाला भी कह रहे हैं कि साध्य है, तो रति अभ्यर्चना वाले साध्य होते हैं, हिंसा वाले असाध्य होते हैं, या सबसे भयंकर टाइप के होते हैं। इनकी बहुत कहानी है मेरे पास, सारी सुना नहीं सकता, बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि मैं इत्तेफाक से ऐसी जगह फंस गया था जब हम मुरादाबाद रहते थे ना, तो वहां पे एक ऐसे हमारे एक रेंट पे रहते थे हमारे यहाँ, तो वो इन्हीं बातों में रहते थे, तो मजा आता था, छोटे से सुनने में बड़ा मजा आता था, तो उनकी बहुत कहानियां हैं इसकी। खैर किसी और दिन टुकड़ों में कभी सुना दूंगा एक एक करके। फिलहाल आगे देखो, प्रज्ञा अपराधम संभूते व्याधो कर्मणः कर्मज आत्मनः। तो क्या कह रहे हैं कि देखो ये जो बीमारियां होती हैं इस तरह की, ये जो देवता या राक्षस आप कहते हो कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, चीजें ऐसी हो रही हैं, तो इन सब के पीछे कोई और कारण नहीं है। तो ये कह रहे हैं बस कर्मज आत्मना, बस एक बात ध्यान रखनी है कि इस दुनिया में आपके साथ जो भी हो रहा है उसके कारण आप खुद हो, कोई और कारण नहीं है। ठीक है, प्रज्ञा अपराध संभूते व्याधो कर्मज आत्मना, नाभि संशेद बुधो देवान पित्रान राक्षसान। क्या आप ऐसा मत कहो कि भाई मेरे पिताजी ने मेरे लिए काम नहीं किया, देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, देखो देवता तो खुशी नहीं होते मेरे से, हमेशा मेरा नुकसान पहुंचाते हैं, या देखो ये भूत प्रेत आ गए इन्होंने ऐसा कर, नहीं कुछ नहीं। कह रहे हर चीज का कारण कौन हो? तुम खुद। ठीक है ना, तो कर्मज आत्मना याद रखेंगे। इसी तरह अगला श्लोक देख रहे हो, आत्मानम एव मन्यते कर्तारम सुख दुखियो, अपने सुख दुख का कारण तुम खुद हो। तस्मात् श्रेयस्करम मार्गम प्रतिपद्यते नोत्रस्य, इसीलिए जो भी श्रेष्ठ मार्ग है उस पे चलो और डरो मत। मतलब ये मत सोचो कि तत्कालिक सुख देख लिया कि अरे बहुत मेहनत है पीजी में तो कौन पढ़ेगा, एक काम करते हैं लास्ट के 2 महीने मेहनत कर लेंगे, देखेंगे फिर क्या होगा, तो वो श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। श्रेष्ठ मार्ग क्या है कि शुरुआत से अपने चांसेस बिल्कुल मैक्सिमम की तरफ लेके जाने हैं, वो श्रेष्ठ मार्ग है। तो एंड में जाके फिर अच्छा होगा, ऐसा नहीं। मैंने बहुत लोग देखे हैं कि बहुत पढ़े, एंड के 1-2 महीना बहुत पढ़े ना, कुछ लोग ले जाते हैं सिलेक्शन, वो अलग बात है, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं सिलेक्शन नहीं होता तो, कि अरे मेरा नसीब ही खराब था, देखो 2 क्वेश्चन से रह गया मैं खाली। भाई 2 क्वेश्चन से नहीं रहे आप वो 7-8 महीने मेहनत नहीं की, दूसरे बच्चे ने की थी, उसको हो गया, तुमको नहीं मिला सिलेक्शन। वो सारी मेहनत बेकार होती है, 2 महीने की मेहनत किसी काम की नहीं फिर अगर सिलेक्शन ना हो तो। ठीक है ना, तो खुद ही कारण हो। नेक्स्ट आता है लास्ट चैप्टर, चरक निदान 8, चैप्टर का नाम है अपस्मार निदान अध्याय। अपस्मार के 4 भेद बिल्कुल याद रखोगे, क्योंकि इसमें लोगों ने कंफ्यूजन नहीं किया, सबने 4 ही बोले हैं। वीपी केएस अपस्मार। संप्राप्ति रजस्तमोभ्याम उपहत चेतसाम, तो रज और तम ही है जो दोष होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, चेतस यानी मन को उपहत कर रहे हैं, दोष हृदय में स्थित हो जाते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। देखो हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद के अंदर कि हमारा हृदय जो है ना, वो स्थान है मन का भी, इन गुणों का भी, सत्व रजतम सभी का, आत्मा का। ठीक है ना,
तो इसीलिए जब चरक में बात हो रही है तो मन की बात हृदय के रेफरेंस में हो रही है। आप वो नहीं सोचोगे कि भेल ने तो कहा है कि शिरस तालु अंतर्गतम, कि सिर और तालु के मध्य होता है, वो खाली भेल की बात है। नॉर्मली हम जो मन की बात करेंगे वो हृदय को समझेंगे, हृदय ही हमारा मन है। आगे चलें, स्वरूप क्या है इस व्याधि का। अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवाद विभत्स चेष्टाम अवस्थिकम तमः प्रवेशम आचक्षते। तो अपस्मार का व्यक्ति क्या करता है, उसकी स्मृति बुद्धि जो है, सत्व जो है, सब संप्लवाद यानी सब बह गए, कह लो कि कुछ काम नहीं कर रहा, मेमोरी वगैरह सब खो गई। अपस्मार का मेन नाम जो है, अपस्मार वो मेमोरी के नाम पे ही है, स्मृति के नाम पे ही है। हम आगे पढ़ेंगे अपगतः स्मृति अस्मात्, कि जहां स्मृति अपगत हो जाए, चली जाए, उस रोग को अपस्मार कहते हैं। ठीक है। साथ साथ कह रहे हैं तमः प्रवेश कर जाता है, मतलब व्यक्ति की बुद्धि जो है काम नहीं कर रही, अंधकार में चला गया वो, उस तरह कह लो। नेक्स्ट आते हैं पूर्व रूप। तो भ्रुव्युदास सततम अक्षणो व्यकृतम शब्द श्रवण हृदय ग्रह कुक्षेराटोप मोहस्तमसो दर्शनम मूर्छा भ्रमश्चाभीक्षणम स्वप्नम। और चीजें खास नहीं है, देखो अपनी आंखों को, मतलब आईब्रोज होती है उसके ज्यादा मूवमेंट करना, है ना। वो डुएन आता है, डुएन जॉनसन, रॉक, तो उसको देखना कभी आंखें कैसे करता है अपनी को, है ना। तो उसको जब देखता हूँ तो मुझे ये याद आता है कि आपस हमारी है ना। भूल जाता है बार बार कि मैं क्या क्या था, डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आऊंगा, फिर आ जाता है लड़ने कुछ सालों के बाद फाइट में। तो भ्रुव्यदासा सततम अक्षणो व्यकृतम, उसकी आंखों में लगातार विकृति रहती है। ठीक, मतलब यही कि आंखों को इधर उधर चलाना, मतलब इससे है, बाकी कुछ काम की चीजें नहीं है। एक नजर डाले ना आप, शब्द ये भी सुन रहा है, हृदय ग्रह हो रहा है, कुक्षी में आटोप हो रहा है, मोह तमसा दर्शनम, अंधकार को देखना, मूर्छा भ्रम तीक्ष्णम अभीक्षणम स्वप्नम। चलो टाइम ब्रेक का हुआ, एक ब्रेक लेते हैं 10 मिनट, वापस आओ कंटिन्यू करते हैं 10 मिनट। थैंक यू।